कुछ टाइम पहले मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया था कि छत्तीसगढ़ को दोबारा एक्सप्लोर करूंगा, पर इस बार सोलो। और ये उसी की शुरुआत है। वेलकम टू फाइंडिंग रियल छत्तीसगढ़ सीजन 1। इस सीरीज में मैं बस्तर को वैसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे यहाँ के लोग रोज जीते हैं, लोकल्स के साथ, लोकल्स के जैसे। उनका खाना, उनका रूटीन, उनकी लाइफस्टाइल। मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिलूंगा जिनके बारे में हमने सिर्फ न्यूज़ में सुना है। आप मेरे को अपना घर घुमाओगे? उनकी वो कहानी जो आज भी मेन स्ट्रीम दुनिया से काफ़ी दूर है, और कुछ बिजार चीज़ें मैं पहली बार ट्राई करूंगा। If you can see, ये मैं एक बार ट्राई करने वाला हूँ। चलो। 1, 2, 3। वेलकम टू सीजन 1 बस्तर। तो अभी मैं पहुंचने वाला हूं मांझीपाल, बस्तर के दरभा ब्लॉक का एक छोटा सा गांव जो कांगेर वैली के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। और ये मेन सिटी जगदलपुर से सिर्फ 34 किलोमीटर दूर है। सो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बिलासपुर से जगदलपुर की एक ओवरनाइट बस ली। रजनीश भैया मुझे लेने आए एंड हियर वी आर ऑन द वे टू आवर ब्यूटीफुल होम स्टे। एंड ये रहा मेरा डेस्टिनेशन, आमचोल लाड़ी, जिसको होस्ट करते हैं रजनीश भैया एंड उनकी ये प्यारी सी फैमिली। और गंदा नहीं करना, गंदा नहीं। नहीं। कोको गंदा कर दिया तू मुझे। कोको ने आते साथ अपना सिग्नेचर दे दिया मुझे, इधर पे भी। Who made it to the home stay? Hello. Hi. और मेरी भांजी है। Hi. वाह। Okay, so let me give you guys a little tour. मैं अच्छे से टूर दूंगा बाद में। अभी जिसमें चेक इन किया हूँ यहाँ पे, दिस इज द होम स्टे एंड ये पूरा यहाँ का व्यू है। बहुत ही प्यारा सेटअप है। आई हैव बीन हियर, मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ, बट आई एम ऑलवेज इम्प्रेस्ड बाय द फीलिंग ऑफ दिस होम स्टे। मैं इसका अंदर का दिखाता हूँ। ये होम स्टे है, ये वाला रूम मेरा है। सो दिस इज माई रूम। और लेट मी ऑल्सो शो यू, यहाँ पे जितने भी लोग आ चुके हैं पहले, इसके बारे में मैं डेडिकेटली बताऊंगा। ये कुछ बहुत ही क्रेजी चीज़ है। हाँ, ओके। आज क्योंकि पहला ही दिन है तो हमने काफ़ी समय आइडिएशन एंड प्लानिंग में दिया। ऑल्दो मैं काफ़ी टॉपिक्स पे रिसर्च एंड स्क्रिप्ट्स प्रिपेयर करके आया हूँ, बट आई वांटेड टू स्टे फ्लेक्सिबल विद द सिचुएशन, क्योंकि 2 दिनों में आमचोलाड़ी होम स्टे में कई सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो फैमिली उनकी प्रिपरेशंस में बिजी रहेगी। फिर भी हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी रियली इंसाइटफुल। ये किसकी आवाज़ है? ये जो चिड़िया की आवाज़ आ रही है? ना, ये रॉबिन है। ब्लैक। ओके, ये तो टेराकोटा। टेराकोटा। ऐसे खाने का मजा ही अलग है। यू आर इन द मिडल ऑफ नेचर। क्या राशि? पीपल वाला वो देना। इसका अचार? पीपल पीपल के जो पेड़ होता है, उसमें जो नए पत्ते आते हैं ना, तो उसके जो सबसे कोमल पत्ते होते हैं, हाँ, उसका अचार बनाऊंगा। ये लाल मिर्च की चटनी इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। ये तीखा नहीं है, ये लाल मिर्च का अचार है। हाँ, सॉरी, मतलब अचार। एंड दिस इज लाल भाजी विद आलू। अच्छा, ये है वो पीपल। ये जो पीपल का जो पेड़ होता है उसके पत्तों का ही अचार है। ये कैसे, बहुत खट्टा रहता है या नॉर्मल? नॉर्मल। तो एक इसको भी लेते हैं।
हमारे फूड में एक तो स्पाइसलेस होगा, ऑयललेस होगा और मोस्टली ऑर्गेनिक होगा। हाँ मतलब जितनी चीज़ें अभी हम खा रहे हैं ये तो कोई भी आउटसोर्स तो है ही नहीं। दिस इज रिच लाइफ, रिच बिकॉज यू आर हैविंग द प्योरेस्ट ऑफ फूड, जो कि आज की डेट में मुश्किल है। मुश्किल नहीं हर्षम, लोग खाना नहीं चाहते। अब मैं ट्राई करता हूँ ये पीपल के फूल का अचार। सॉरी फिर से बोलता हूँ। तो अब मैं ट्राई करने वाला हूँ ये पीपल के फूलों का नहीं, पत्तों का है। तो अब मैं ट्राई करने वाला हूँ ये पीपल के पत्तों का अचार। सही है। अच्छा ये बताओ भैया, अचार तो सारे मतलब मोस्टली अगर देखें तो खट्टे होते हैं या चटपटे होते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में। सो लाइक ये पर्पस क्या है कि पीपल के पत्तों का अचार क्यों? मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये चीज़ बिकॉज व्हेन वी हैव आम का अचार या अलग अलग चीज़ें, तो फिर ये कैसे आइडिया है कि भाई पत्ते का अचार बना? क्या होता है कि जनरली जो भी चीज़ देखना जिसका भी अचार बनता है तो सीजन में आता है। अब तो ऐसा हो गया कि ना कुछ भी चीज़ आपको कभी भी किसी भी सीजन में मिल जाता है। लेकिन अगर हम देखें, आम का एक सीजन होता है, कटहल का एक सीजन होता है, उसी प्रकार से इस पत्तों का एक सीजन होता है जब एक नए आते हैं। तो जिस सीजन में जो होता है हम उसको बहुत ज्यादा जो ना एक बार में कितना ही खाएंगे। अच्छा। तो उसको स्टोर करने के लिए, जैसे कि बाम्बू शूट है, कोई मानसून के अर्ली मानसून में आता है, तो हम कितने ही खाएंगे। तो उसको स्टोर करके रखने का एक तरीका है, अचार बना के रख लो, ऑल द ईयर आप खा सकते हो। ये मेक सेंस। ट्राइबल से ही कुछ सीखने को मिला, जैसे ड्राई फिश, मानसून में बहुत मछली मिले, छोटी मछली, तो एक दिन में वो कितना खाएंगे, वो तो खराब हो जाएगा ना। सही बात है। तो उसको क्या करते हैं कि ड्राई करके रख लेते हैं। हाँ, तो ऑल द ईयर वो खाते रहेंगे उसको। ओके सो ये जो आप झूला अभी देख रहे हो ये बनाया है रजनीश भैया ने, पूरा हैंडमेड। मैं एक बार इस पे बैठ के, इस पे लेट के देखता हूँ, क्योंकि भैया ऐसा रिकमेंड कर रहे हैं कि इससे बैक मसाज बहुत अच्छा होता है। और यू कांट से झूला, ये हैमक है पूरा का पूरा हैंडमेड। अच्छा ये हैमक है जो हम डिकैथलॉन से खरीदते हैं। ओह वाह यार। नहीं गिरेगा। अरे भाई साहब, ओह दिस इज द राइट प्लेस आपको बुक पढ़ने के लिए, इवन रिलैक्स करने के लिए। सिंपल सर, डेकाथलॉन को नहीं बोल रहा हूँ मैं। चल ठीक है, हम 1000, 1500, 2000 का वहाँ से हैमक ले रहे हैं। व्हाई नॉट दिस सस्टेनेबल? हाँ सही बात है। सो यहाँ पर मैं रजनीश भैया से काफ़ी सारे अपने डाउट्स क्लियर कर रहा था जो मुझे मेरी रिसर्च के वक्त सामने आए। एंड द रीज़न कि मैंने इतना समय इसमें क्यों दिया इज़ बिकॉज मैं आप लोगों को सिर्फ अच्छी प्लेसेस नहीं दिखाना चाहता, बट उनकी पीछे की नॉलेज और उनकी एक्चुअल कहानियाँ भी आप तक पहुँचा सकूँ। पपड़ी है उसका और कोई चलाने की। सो हाय युवराज, क्या करते हो तुम? मैं फोटोग्राफी करता हूँ। फोटोग्राफी करते हो? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता है डूड, सच में? हाँ। सो बताओ कि अभी क्या चल रहा है, मतलब पढ़ाई में क्या, जो फोटोग्राफी कर रहे हो उसमें क्या? शर्मा के इट्स ओके। कौन से क्लास में वो बता, मैं क्लास 5th में। और क्या क्या कि तू फोटोग्राफी करता है वो बता। बटरफ्लाइज, बर्ड्स, स्नेक्स। और तुम्हारी एज क्या है? 11। तुम कितने साल से कर रहे हो? 5 से। गुड टू हियर दैट। और कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हो अभी? निकॉन का। ओके सो आई एम हियर विद वंशिका, ये रजनीश भैया की बड़ी बेटी है। हाय। हाय। सो बताओ अपने बारे में। मेरा नाम वंशिका है। मैं एक नेचुरलिस्ट हूँ। नेचुरलिस्ट? हाँ जी, नेचर को ऑब्जर्व करना, बर्ड्स, बटरफ्लाई को ढूंढना, ओह नाइस। वही है। अभी तक मैंने कांगेरवाली नेशनल पार्क रीजन में 110 से ज़्यादा बर्ड्स की स्पीशीज ऑब्जर्व की हैं और 50 से ज़्यादा बटरफ्लाइज। ओके, नहीं ऑब्जर्व किए मतलब ऑब्जर्व मैंने देखी। तुमने रिकॉर्ड नहीं किया है उसको या? रिकॉर्डेड है और डॉक्यूमेंटेड है, चेकलिस्ट डॉक्यूमेंटेड है। हाँ ओके नाइस। मैं 9th में हूँ। यार मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि these guys are living in village। मतलब जिस तरीके से आप नोटिस कर पा रहे हो, जिस तरीके से ये बात कर रही है, शहरी लोग ऐसे बात करते हैं। सो विच इज़ गुड कि लाइक यू हैव बोथ द वर्ल्ड्स, कि आप अपने कम्युनिकेशन वोकैबुलरी में भी उतने अच्छे हो एंड देन यू आर ऑल्सो ग्राउंडेड एंड रूटेड टू योर रूट्स। थैंक यू। तो ये देखो, ये दिस इज द डिफरेंस कि जब आपके पास कोई अच्छा मेंटर हो, सो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम योर यंग एज। ऑलराइट, now it's time to fly the drone. Let's capture some sceneries.
आ जाओ इधर आओ, बच्चे लोग आओ। थोड़ा बच्चे लोग साथ पुश बैक शॉट्स लेते हैं। ओके इधर आओ, पीछे की हाय करो पहले। हेलो। बैठ के अपन दोनों बैठ जाते। 1 2 3। अभी शाम होने को है और फैमिली के सभी लोग दिन भर जमीन पर गिरे महुआ के फूल कलेक्ट कर रहे हैं। हर दिन काफी अमाउंट में महुआ इकट्ठा हो जाता है, फिर इन्हें धूप में सूखने के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है और यहीं से शुरू होती है इसकी आगे की प्रोसेस, जिससे बाद में महुआ का लिकर बनाया जाता है। सो दैट इज महुआ, इसी की दारू बनती है, राइट? हाँ। लेकिन महुआ सिर्फ लिकर तक सीमित ही नहीं है। सूखा महुआ किशमिश के जैसा मीठा होता है, जिससे लड्डू बनते हैं। कुछ जगहों पे इनका अचार भी बनाया जाता है या कभी इसे भून के भी खाया जाता है, जो यहाँ की एक डेलिकेसी है। ओके, सो आई होप कि जितने लोग बस्तर आते हैं उसमें से बहुत सारे लोग मैनपाट भी जाते होंगे। मैनपाट में आपने पॉसिबली नाम सुना होगा पहाड़ वाला घर। सो इनका ही है वो पहाड़ वाला होम स्टे, पहाड़ वाला घर। पहाड़ वाला तो घर। आइए आप हमारे पहाड़ वाले घर होम स्टे में। यस डेफिनेटली। और वहाँ के खाने भाई सबसे औसम है। मैं तो घर जाऊंगा। यहाँ के बाद जो भी मेरा नेक्स्ट ट्रिप बनेगा दैट विल बी मैनपाट ओनली। ओके, थैंक यू। ओके, सो आई विल शो यू गाइस। सवेरे तो मैं दिखा नहीं पाया था कि मैं क्या क्या खाया था। सो अभी वी आर हैविंग बढ़िया गरम गरम रोटी, आलू गोभी की सब्जी। दिस इज आलू बैगन एंड बड़ी की सब्जी। देन वी हैव दिस, ये क्या है? कुछ मिक्स दाल। एंड देन ये पीपल के पत्तों का अचार। देन वी हैव दिस, ये तो एकदम एवरग्रीन बड़ी रेड चिली है उसका अचार है, बट दिस इज ऑलवेज एवरग्रीन। उनके लिए पूरा प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं। क्या क्या होगा? एक तो ट्राइबल वेलकम होगा, अच्छा। ट्राइबल डांस भी होगा, महुआ कॉकटेल, डिनर। और कहाँ से आ रहे हैं लोग भैया? ऑल ओवर इंडिया। मतलब सारे स्टेट से कुछ लोग आ रहे हैं। In the next episode, thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed this video. Do share it with your friends and family. Subscribe so you don't miss out on this series, and I'll see you in the next episode.